ओके गाइज, अब हम रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट हु डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, जो सबसे मुश्किल है, द ट्रिकीस्ट पार्ट इन रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट। आप इन सेंटेंसेस को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर। द वुमन हु लिव्स हियर इज अ नर्स। यहां पर वुमेन के लिए मैंने हु वर्ड इस्तेमाल किया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, द वुमन हुम आई मेट यस्टरडे इज अ नर्स। यहां पर द वुमेन के लिए मैंने हुम इस्तेमाल किया है, यहां पर वुमेन के लिए हु, यहां पर वुमेन के लिए हुम इस्तेमाल किया है। क्यों? यही तो ट्रिक है, यही तो प्रॉब्लम है। इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय हु वन द मैच इज माई ब्रदर। यहां पर बॉय के लिए मैंने हु इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय हुम शी हायर्ड इज माई ब्रदर। यहां पर बॉय के लिए मैंने हु इस्तेमाल किया है, यहां पर मैंने बॉय के लिए हुम इस्तेमाल किया है। बॉय एक, लेकिन एक जगह पे बॉय के लिए हुम और दूसरा हु। वुमेन एक ही है, एक जगह पे हु और दूसरी जगह पे हुम। अब आपने क्या करना है, आपने इस लेक्चर को पूरी गौर से देखना है, पूरी गौर से सुनना है। अगर एक पॉइंट भी आपने मिस किया तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। और अपने माइंड में ये रखिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो मुकाबले के इम्तिहानात है, वहां पर तो एक ही पॉइंट से आप रह जाते हैं और वहां पर बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आते। वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बंदे ने कितना स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो अब लेक्चर को शुरू करते हैं और हु, हुम और हुज को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो अपने माइंड में ये रखिए कि ये जो हु है, इसके तीन फॉर्म्स हैं। एक है हु, दूसरा है हुम और तीसरा है हुज। हु जो है ये है सब्जेक्टिव केस, हुम जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस, और हुज जो है ये है पोसेसिव केस। हु का उर्दू में मतलब है जो या जिसने, हुम का मतलब है जिसको, जिनको या जिससे, जिनसे, और हुज का उर्दू में मतलब है जिसका, जिसकी, जिसके या जिनका, जिनकी, जिनके। यहां तक तो आपको क्लियर होगी। अब पॉइंट यह है कि मैंने यहां पर कहा कि हु जो है यह है सब्जेक्टिव केस और हुम जो है यह है ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों थोड़े से ट्रिकी है, हु जो है वो सिंपल है। तो पहले हम इन दो को अंडरस्टैंड करते हैं। हु जो है यह है सब्जेक्टिव केस और हुम जो है यह है ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को अंडरस्टैंड करते हैं कि आसान हो जाए। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यहां पर देखें, ये है सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन्स और प्रोनाउन आए हैं, तो इन नाउन और प्रोनाउंस को हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब ये बात अपने माइंड में रखिए कि ये हु जो है, जब सब्जेक्ट की जगह पे कोई चीज, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु, इसलिए हम इसे कहते हैं कि यह है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस के लिए हम हु प्रोनाउन या हु रिलेटिव प्रोनाउन या हु एंटीसीडेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम हुम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे जो नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसके लिए फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन हुम इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए और उसके लिए हम एंटीसीडेंट इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम हु रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम हुम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इस तरह करें कि इन सेंटेंसेस को देखें। अली कार्ड काशिफ, यहां पर ये अली जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अब अली के लिए अगर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर मैं हु रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। अब काशिफ को देखें,
ये काशिफ जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, और अगर काशिफ की जगह पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं whom रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। सब्जेक्टिव केस के लिए प्रोनाउन who इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन whom इस्तेमाल होगा। ठीक, दूसरे सेंटेंस को देखिए, अ वुमेन या द वुमेन लिव्स हियर। अब इस सेंटेंस को देखिए, अ वुमेन या द वुमेन ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो अगर इस सब्जेक्ट यानी अ वुमेन के लिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो फिर हु इस्तेमाल करूंगा। अब तीसरे सेंटेंस को देखिए, शी हायर्ड अ मैन, यहां पर अ मैन आया है, अ मैन ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है या द मैन, तो ये जो अमेन या द मैन अगर इसके लिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो मैं होम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अमेन या द मैन ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है? होम है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय वन द मैच। अब यहां पर द बॉय जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए उसके लिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो वो होगा हु। तो इस द बॉय के लिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर देखिए, आई मेट द वुमेन। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर वुमेन लिखा है, अब इस द वुमेन के लिए अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो वो होगा होम। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया कि जब सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे या एंटीसीडेंट इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा हु, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो होगा हु। लेकिन आपने इन सेंटेंसेस को थोड़े से एहतियात के साथ डील करना है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। यहां पर तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सेंटेंसेस जो है ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम यहां पर है, आप जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक इस स्ट्रक्चर की वजह से आप करते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, द वुमेन हु लिव्स हियर। अब यहां पर अगर आप सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में क्या है? ये द वुमेन जो है ये है सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो रहता है। ठीक है, कौन रहता है? वुमेन रहता है, तो ये जो द वुमेन है ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट का हो गया वर्ब, और इसके बाद ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, असल में ये क्या है? एडवर्बियल है, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आप ऑब्जेक्ट ले लें। अब यहां पर देखिए, अगर मैं किसी सब्जेक्ट के लिए यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए उसके लिए जब मैं कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूं तो वो क्या होता है? हु। ठीक है, मैंने यहां पर आपको समझाया कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन आ जाए और उसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो है हु। तो इसलिए मैंने यहां पर द वुमेन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया हु। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के लिए मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल किया। द वुमेन हु लिव्स हियर इज अ नर्स। अब इस सेंटेंस को देखें, द वुमेन whom I met yesterday is a nurse। ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहां पर इस सेंटेंस में एक्शन और स्ट्रक्चर को देखें, आई जो है ये है सब्जेक्ट, क्योंकि ये आई जो है ये एक्शन परफॉर्म करता है, और इसका एक्शन क्या है? मीट या मेट। ये बंदा यानी आई ये मिला किसके साथ? वुमेन के साथ, तो ये आपके पास हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हमारे पास क्या आया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई मेट द वुमेन, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा भी है, आई मेट द वुमेन। असल में ये सेंटेंस जो है ये इस स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया तो फिर वो स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रक्चर होगा, आई मेट द वुमेन। अब यहां पर ये जो द वुमेन है ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस, तो इस सेंटेंस में जब हम द वुमेन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वो है हूम। ठीक है, इसलिए यहां पर हमने लगाया है द वुमेन
whom I met yesterday is a nurse. आई होप अब आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा कि कहाँ पे हु लगाना है और कहाँ पे whom लगाना है। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। द बॉय हु वन द मैच इज माई ब्रदर। सेंटेंस को देखिए, द बॉय ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, क्योंकि इस बॉय ने क्या किया है, मैच जीता है। तो ये क्या है, द बॉय ये हो गया सब्जेक्ट। अब इस बॉय के लिए ये वर्ब हो गया वन, ठीक है, क्योंकि उसने एक्शन परफॉर्म किया है, मैच जीता है, और इसने जीता है मैच, तो मैच हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखें, जब हम इस सब्जेक्ट के लिए कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा हु, ठीक है। द बॉय हु वन द मैच इज माई ब्रदर। हु जो है हम सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहां पर हु लगाया है। अब देखिए इस सेंटेंस को, द बॉय whom she hired is my brother। यहां पर मैंने whom क्यों लगाया है, क्योंकि सेंटेंस को देखिए, she hired, तो she क्या हो गया सब्जेक्ट, hired किया हो गया वर्ब, और इसने यानी she ने किसको हायर किया है, बॉय को हायर किया है, तो बॉय क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। she hired the boy, असल में यह है, देखिए she hired the boy या a man। अब इस सेंटेंस में द बॉय जो है ये हमारे पास आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट के लिए जब हम रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, whom। तो इसलिए हमने यहां पर लगाया है द बॉय whom she hired is my brother। आई होप अभी आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमने इन सेंटेंसेस में द वुमेन के लिए यहां पे हु क्यों लगाया है, और यहां पर द वुमेन के लिए हमने whom क्यों लगाया है। यहां पर द बॉय के लिए हमने हु क्यों लगाया है, और यहां पर हमने द बॉय के लिए whom क्यों लगाया है। ये असल में जो है ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बिना पर हमने हु और whom लगाया है। ठीक हो गया। अब दो तीन और सेंटेंसेस यहां पर लिखता हूं कि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ओके, अब इन सेंटेंसेस को देखिए कि कहां पे हु लगाना है और कहां पे whom लगाना है। द लेडी डिश शी हेल्प्ड इज अ डॉक्टर। अब यहां पर हु लगाना है या whom लगाना है, पहले सेंटेंस को देखिए, यहां पर देखिए शी हेल्प्ड द लेडी, ठीक है। यहां पर ये शी जो है ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट, हेल्प्ड हो गया वर्ब, और लेडी हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि शी ने हेल्प किया है लेडी का, ठीक है। हमने रूल ये पढ़ा है कि जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं, और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो हम whom लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द लेडी whom she helped is a doctor। अब इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय डिश was punished was very naughty। अब यहां पर देखिए द बॉय, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि द बॉय वाज पनिश्ड, सेंटेंस यहां पर ये है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हु, रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट। तो द बॉय हु वाज पनिश्ड वाज वेरी नॉटी। अब इस सेंटेंस के देखिए, वी सीक योर प्रोटेक्शन, वी सीक योर प्रोटेक्शन। तो अब यहां पर वी जो है ये क्या हो गया सब्जेक्ट, सीक हो गया वर्ब, और प्रोटेक्शन या योर प्रोटेक्शन ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए वी जो है सब्जेक्ट की जगह पर आया है, ये है हमारे पास सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के लिए फिर हम हु रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट लगाते हैं। तो वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर हियर। इस सेंटेंस को देखिए, मलाला इज अ गर्ल, ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट। अब आते हैं हुज पे। ये हुज जो है ये बिल्कुल सिंपल है, ये पोसेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका उर्दू में मतलब है जिसका, जिसकी, या जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, ये, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल आसान आपको देता हूं। मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखना है कि दिस इज द बॉय whose car was stolen।
ये वो लड़का है या ये वो बंदा है जिसका या जिसकी गाड़ी चोरी हुई या जिसका गाड़ी किसी ने चुराया। यहां पर देखिए तो हुज जो है ये मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये कार किसका है? ये कार है इस बॉय का। ठीक है, या ये भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज द गर्ल whose dog ran away। ये वो लड़की है जिसकी डॉग भाग गई या कुत्ता भाग गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो इन सेंटेंसेस में हुज जो है ये पोसेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि ये डॉग जो है ये किसका है? इस लड़की का है। बस सिंपल बात ये है। हुज जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हु और हुम बहुत ज्यादा ट्रिकी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये हुज जो है ये दैट और विच के साथ भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हुज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।